हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। ठीक है, अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और डिटेल्स मौजूद हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये एक जनरल मैसेज होगा। अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। So without any further delay, let's see what is the message of the day. What is the message of the day? What is the message of the day? The word Chariot, Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. और राइट, और बॉटम ऑफ द डेक पे है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। एंजाइटी फील कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, अनहैप्पीनेस है, स्ट्रेस है, बर्डन है। वो बता रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेशंस की मीट करने का भी एक वो है, विड्रॉल। और हर वक्त आपको कोई ना कोई एक सिचुएशन दे दी जाती है, एक एंड होती है, दूसरी दे दी जाती है। कुछ बहुत सारे लोग आपकी सराउंडिंग में ऐसे हैं जो आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं और आपको उन एक्सपेक्टेशंस पर बिल्कुल चाहते हैं कि आप बिल्कुल ऐसे खरे उतने, चाहे वो ज़ीरो ही क्यों ना हो। ठीक है, आपका जहनी तवाज़ुन जिसे कहना चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, गिल्ट होता है आपको बहुत, एट टाइम्स आपको रिग्रेट भी बहुत हो रहा है। क्यों हैं आप नाइन ऑफ सॉर्ड्स की, क्यों हैं इस परेशानी के आलम में? कोई प्रपोज़ल है या कोई ऑफ़र है? राइट, ओके। ओ ओ ओ ओ ओ आपके तो बहुत से मामलात परेशान कुन चल रहे हैं। ये रिलेशनशिप से भी रिलेटेड है, ये फैमिली से भी रिलेटेड है। खींचा तानी अगर मैं कहूँ, आपकी ज़िंदगी में आपको लेकर बहुत है। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आकर अपनी बातें सुना जाता है, कभी कोई। एंड आपको थोड़े दिनों पहले ऐसा हुआ है कि आपको कोई बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ मिली है। आप काफ़ी अरसे से अपना डिफेंस कर रहे थे, काफ़ी अरसे से आप अपने आप को समझा रहे थे, मना रहे थे, बहुत हद तक किसी को लेकर भी आप अपने आप को डिफेंड कर रहे थे कि जैसे ये वाली सारी एलिगेशंस मेरी तरफ नहीं है। आई कैन सी कि आप बहुत ही ज़्यादा, यानी अब अगर मैं कहूँ कि आपका नाइन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ओवरऑल एनर्जी में ऐसा क्यों आया है, तो यू वर डीलिंग, आप अकेले ही बहुत सारे मुहाज पे लड़ रहे हैं। एक तो कोशिश करें कि अब आप अपने आप को, क्योंकि मैं यहाँ आपका सिनेरियो देख रही हूँ और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। कोशिश करें कि आप जो है ना, अब फ़ी सबीलिल्लाह कुछ भी ना करें, चाहे वो तवज्जो हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म का फेवर हो, वो फ़ी सबीलिल्लाह तो आप बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि कहीं पर ऐसा है कि शायद आपको किसी का कोई कर्स, गॉड फॉरबिड कर्स भी हो सकता है, क्योंकि आप गिव एंड टेक देने के मामले में किसी को एक को इग्नोर कर गए। बट आप इसको इग्नोर करने में बहुत डिफेंसिव हैं, क्योंकि हो सकता है ये इंसान बहुत मीन हो और बहुत सारी जगहों पर आपको इसने अकेला छोड़ दिया हो, तो आपने कहा होगा ठीक है, फिर मैं अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट भी नहीं करता, मैं अपनी तरफ से कोई काम भी नहीं करता, मैं वैसे ही लेकर चलता हूँ ज़िंदगी को। एंड देन यू सरप्राइजिंगली सॉ कि मेरा ये एक्शन लेने की देर ही थी और इसने तो मुझे फ़ौरन 2 सेकंड में जो है ना, मुझे धोखा भी दे दिया और मुझे छोड़ भी दिया। मुझे इतनी, मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की जिसकी कोई हद नहीं, जबकि इतने अरसे से मैं इस इंसान को समझ रहा हूँ, इतने अरसे से मैं इस इंसान का साथ दे रहा हूँ, इसको, इसके साथ तमाम चीज़ें लेकर चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही इसने मेरे साथ तमाम पाँव के नीचे से ज़मीन निकाली है कि जैसे इंतज़ार में था कि एक केओटिक सिचुएशन हो और मैं जो है उसको बिल्कुल डिस्ट्रक्शन पे लेकर आ जाऊँ। एंड नाउ इफ़ यू आफ्टर ऑल दिस यू आई कैन सी कि कोई आपकी तरफ रोमांटिक प्रपोज़ल है, आपको किसी एक्स ने अप्रोच कर लिया है, आपके पास अचानक से किसी एक्स का या किसी ऐसे पर्सन का कोई ऐसा एसएमएस या कोई व्हाट्सएप या कोई ऐसी कोई इनविटेशन या प्रपोज़ल आई है जो आपको लग रहा हो कि ऐसी सूरत हाल में मैं इस जहन के काबिल ही नहीं हूँ कि मैं इसको कंसिडर करूँ।
तो ये आपके जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, ये इसीलिए आई है बिकॉज यू आर क्वाइट नॉट क्वाइट, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जो भी आपके साथ अभी पास्ट में किसी एक ख़ास इंसान को लेकर या घर वालों को लेकर या काम की जगह पर लेकर कुछ ऐसा हुआ है, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नींद बहुत डिस्टर्ब चल रही है आपकी, सो नहीं पा रहे हैं। अगर मिग्रेन प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, या फ्रंटल प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका स्टमक बहुत अपसेट है। और अगर आपको बैक पे या नेक की तरफ हो रहा है तो इसका मतलब आपका सर्वाइकली आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। हेडेक आप देख सकते हैं इस इमेज में, हेडेक और 9 ऑफ सोर्ड्स वैसे भी जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस और एनजाइटी, फियर, ट्रॉमा, केओस, इन सब चीज़ों को जो है ना रिप्रेजेंट करता है। अल्लाह रहम करे। नाउ लुकिंग एट हियर, देखिए ये तमाम चीज़ें होने के बाद ना जब इंसान के सामने इतनी सारी हैपनिंग हो जाती हैं, तो आज के मैसेज ऑफ द डे में ये देखूँ, ये जो आपकी तरफ ये प्रपोज़ल आ रहा है, आप इसी को एक्चुअली रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आपका एक्चुअली वर्ल्ड कार्ड आया है, तो दैट मीन्स कि ये जो पूरी ट्रॉमेटिक साइकिल है ना आपकी, ये कंप्लीट हो जाएगी। आपको इन तमाम चीज़ों को बड़े तरीक़े से भुगतने के बाद आपको एक अचीवमेंट फ़ील होगी कि फ़ाइनली ये फ़ेज़ एंड हो गया। पॉइंट ये है कि आपने इस सिचुएशन को डील कैसे करना है। आप फैसला लेने में ना देर ना करें। जो आपको तंग करने वाले लोग हैं, जो आपको आजिज़ करने वाले लोग हैं, जो आपको बैकस्टैप करने वाले लोग हैं, आपको बिट्रेल करने वाले, दगा देने वाले, बेवफाई करने वाले, गद्दारी करने वाले, आप उनके लिए फ़ौरन एक्शन लें। और उन्हीं की तरफ से अगर कोई आपको कोई ऐसी पेटी सी सरसरी सी कोई ऑफ़र करता है कि आप ज़रा इस चीज़ को कंसिडर कर लें, आप खुद ही रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप इस मोड में ही नहीं है। आपको ना इन 3 धोखेबाजों पर या इन 3 सिचुएशंस पर, लोगों पर, ये जो पास्ट में आपके साथ हालात हुए ना, आप उन्हीं को देखे चले जा रहे हैं। और आप सिंपल सी ही सपोर्ट समझ लीजिए, केयर समझ लीजिए, या वाकई कोई प्रपोजल और ऑफ़र समझ लीजिए, इसको अभी आप इग्नोर कर रहे हैं। आप इसको रिजेक्ट कर देंगे कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि आपका अभी पूरा माइंडसेट नेगेटिव हुआ हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि ये तो सेल्फ एब्जॉर्प्शन टाइम हो गया, मेरी पूरी की पूरी एनर्जी जो है ना इस इंसान ने ड्रेन कर दी, एक बार। दूसरा, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। आज अगर आप अपने अंदर एक विक्ट्री और एक ओवरकम ऑब्स्टिकल्स को फील करेंगे कि चलो ये फेज़ ख़त्म हो गया, अब मैं टूवर्ड सक्सेस हूँ, मुझे अब अपने इस फैसले के तरीक़ेकार पर डटे रहना है, तो देन नोबडी कैन बीट यू। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में आप इस पूरे फेज़ को गुजर जाने के बाद आप अपने अंदर एक अचीवमेंट फ़ील करेंगे कि चलो मैंने ये दौर गुजार लिया। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपको फ़ील होगी कि मैंने अपने एंड से पूरा 100% दिया। अब सामने वाला अपनी औकात दिखा रहा है तो मैं इसमें क्या करूँ। थोड़ा सा फर्म हो जाइए, कुछ चीज़ों पे जल्दी से डिसीजन लीजिए, मेहनत कीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। और आज आप ये करते हुए भी नज़र आ रहे हैं बिकॉज आपको बिग लेसन्स मिले। प्लस ये कोई भी ऑफ़र होगी, आज ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में आप किसी चीज़ को ना इग्नोर कर देंगे, आप अवॉइड कर देंगे कि मुझे ये इस वक्त नहीं चाहिए है। मैं ज़ोडिएक साइन इन्फ्लुएंस नहीं ले रही हूँ, मैं डायरेक्टली एंजल नंबर्स दे रही हूँ ताकि आपकी अफर्मेशंस फाइनल आ जाए। देखते हैं जनाब। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ओह, ये तो इसका लिटरेचर आ गया। विजनरी, दूर का देखना है, ठीक है। चलो ये तो आपके इस पूरे मैसेज का एक खुलासा हो गया। क्रिएटिविटी इज़ ड्राइविंग फोर्स इन योर लाइफ, योर इमेजिनेशन इज़ रिच एंड यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड इनसाइट्स इन यूनिक वेज दैट अदर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम। तो यानी कि थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है। आपकी एबिलिटी को शायद कोई जो है ना, ये जो धोखे मिले हैं आपको, ये जो सब लोगों ने आपको परेशान किया है, ये शायद इस वजह से भी कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं और ये आपकी एक्चुअली ड्राइविंग फोर्स है। आप इसके बगैर ना चल सकते हैं ना लोगों को चला सकते हैं। आपके जितने भी ख़यालात हैं वो इतने रिच होते हैं और आप में अंदर सलाहियत है कि आप उनको, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने नज़रिए को टेबल पे ला सकते हैं कि भाई ये देखिए, ये जो सोच है ना,
ये इतने यूनिक अंदाज में है कि अगर आप इसको एहतियात से, तहम्मुल से सुने समझें, तो ये हमको बहुत आगे तक ले जा सकती है। इससे खाली मुझको नहीं, बाकी लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो इट इज़ ओनली अ मैटर, मैं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपने बड़े ही कंपोज्ड और बड़े ही वेल डिज़ाइन प्लान को कुछ ऐसे लोगों के सामने रख रहे हैं जो शायद आपका अच्छा नहीं चाहते, अगर मैं आज देखूँ तो। कीप योर आइडियाज़, योर प्लान सीक्रेट एंड रिवील देम, जो उनके सामने रिवील करें जो वाकई उसको ओन करने वाले लोग हों, ठीक है। तो विजनरी हैं आप, और विजनरी पर्सन के लिए तो ये होता है कि वो आज से 10 साल की बात सोचता है। उसकी सोच क्या है, उसका नज़रिया क्या है, वो दुनिया को बदलना चाहता है, वो हक की बात करना चाहता है। जो लीडर्स होते हैं ना, आप लीडर्स का देखिए, उनका विज़न होता है, उनका विज़न ही होता है बेहतरी करना, अपने लिए भी और अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा। तो नंबर 12 है आपका आज की अफर्मेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम विजनरी। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।